हेलो, पहला का नमस्कार। ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी चाहिए अल्लाह के पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे से और यहाँ पर बैठी है हमारी मीरा दी। हाय तो कह दी इतना जाना है, नजर लग जाएगी बल मीरा दी। ये इस्माइल मन हन्ना गाड़ा मोटर निकल लिया तो आप जो जमरिया नाल। कानू कहाँ जा रहा है? और ये रही भैंस, ये कटरा है और ये वाला भैंस, छोटी भैंस। गोबर मैंने पसौले में भर दिया है और दराती तो नहीं ले जाती हूँ, हम दराते का काम नहीं है और मैं ले जाती हूँ खेत में कुटल। अब करनी है धान की गुड़ाई, तो चलो खेत की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बता रखा था कि हमारे गांव में होने वाले हैं श्रीमद् भागवत और साथ ही साथ आज होने लग गई है यहाँ तैयारी और परसों को संडे को निकलेगी कलश यात्रा। 1 जून से भागवत शुरू होने वाले हैं। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और सभी गाँव वाले यहाँ पर अपना अपना जैसा सहयोग दे रहे हैं। सभी गाँव वाले आ रखे हैं और सभी लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। टेंट का जो है सामान धीरे धीरे से आने लग गया है और जाऊँ बेमेश हो क्या खोल जाऊँ। तो जो ये भागवत होने वाले हैं इसमें और यहाँ पे पेंट वगैरह लगाने लग गए हैं। तो ये है हमारे ताऊ जी जिनका खास सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है इस भागवत को करने में। देखते हैं सभी लोग गांव वालों का सहयोग पूरा रहेगा इस भागवत को संपन्न करने में। और ताऊ जी कुछ तो बोलो फिर। बढ़िया इष्ट की कृपा रहेगी सभी लोग में। धर्म की जोत हमेशा जलाना है। ये हमारा गांव छोटा सा 35 गांव है। इष्ट देव 4 जुगी धाम है। इसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है। यहाँ श्री नाग जी चरण है, इसमें नाग जी का रेस है, शिखर में नाग टोप है और ये इष्ट जो आदमी जिस भाव से आता है वो भाव पूर्ति करता है। ये सतयुगी धाम है, 4 युगी धाम है। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में भगवान कृष्ण ये इसकी राह लीला चली थी कि भगवान कृष्ण अपनी राह लीला चलाने के मथुरा में गए थे। वहाँ इन्होंने राह लीला पुनः फिर यहाँ 4 युगी कहा गया। श्री राम जो जिस भाव से आता है वह रिश्ता बना हुआ है। पुत्र को पुत्र देते हैं, जिसको नौकरी ना हो, जो जिस भाव से आता है इसकी मर्यादा रहती है। मड़गांव हमेशा ऐसी स्थिति से पला हुआ है कि उनके गांव के बीच में रक्षावासी है। मैं समस्त जन भक्तों से आवेदन करता हूँ इष्ट के हमेशा गरिमा बनाए रखें और इस धर्म सभी धर्म की जोत को जला के रखें। इससे आगे का वंशावली आने वाली पीढ़ी का उद्धार होगा। जो बच्चे आप होंगे हमेशा सुखी रहेंगे। तो आप लोग ऐसे हमारे सर पर अगर बड़े बुजुर्गों का हाथ बना रहे तो हम लोग भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम अभी तक वंचित हैं, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा चीज़ों से हम लोग वंचित हैं। तो इसी प्रकार से अगर बुजुर्ग लोग हमें बताते रहेंगे कि हमारे गांव को किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पर क्या है, तो हम भी आगे को आने वाले समय पर अपने देवी देवताओं को भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार से देखते रहेंगे। तो मैं चलती हूँ धान गोड़ने जनहला बैगाल होने बिला मन हनियो। देवराज जी बाल जैसे क्या बना रही हो इससे? ठीक है। कैसे हो? और वो भी बच्चे भी आ रखे हैं? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। भागवत में आएंगे? क्यों, क्या क्या नमूना है? हाँ? अच्छा, तो यहाँ पर सभी लोग अपना अपना जैसा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम करेगा या ये करेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं कर रखा है। सभी लोग अपना अपना जितने जितना हो रहा है। बहुत अच्छा लगा ये फूफा जी आते हुए। ये तिमिया और हन
मैं और जी हंती फूफा जी ए बहुत बमण गाड़ा पोण खराब हो गए दियो थे बमण गाड़ा पानी ले घर बाहर चल लगा न समझन बमण गाड़ा पानी ले घर बाहर चल लगा न समझन अरे अच्छा आप वही रहे होंगे अच्छा ठीक ठीक ससुर जी का ननिहाल है उधर। तो जो ये हमारे फूफा जी हैं जिनको अधिकतर आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा पूरन फूफा जी को, तो फूफा जी का ससुराल भी मैथ भी जिले को फूफा जी ने घरवाल भेजो मतलब बुआ और मेरा मतलब हम साथ ही है हमारा गांव चमाली में उनका गांव है। कभी इस बार अगर मायका जाना होगा, जाना तो है ही, तो देखते हैं कब जा पाऊँगी। अगर जाना होगा तो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊँगी कि कहाँ पर चमाली है और कहाँ पर बस्तोड़ी है करके। तो ना फूफा जी और देवराज जी जब एक हो जाते हैं ना, एक साथ होते हैं, अधिकतर ही साथ होते हैं, ये लगा लो सुबह भी आ रखे थे। तीन लोगों का यही ड्रामा रहता है कि बमण गाड़ा पौण खराब छ यार पूरन का, यहाँ के हिसाब से हमारे चाचा लगते हैं तो उनका कहना है कि यार पूरन का बमण गाड़ा पौण तदु खराब ही तमिल पहली महक के न बताई मैं बह फंस पड़ गई हूँ वो कुनन की। अरे भाई मैं सोची मैं फंस रही हूँ, मैं यकलो क्या फंसूँ तू ले फंस लगती और ब्याह ले हुए बकर आई। तो ये जो है मजाक करते रहते हैं हैच ले नेली क्योंकि न गाड़ा न खा बनी बाकी चलो ना नाग लोग क्या करीब है नहीं भी ये खा पे बे चलो ना तो गाड़ी मोटर में भा भी नहीं हो रोड मागू में भी नहीं यो ओलारियो शीठन भी मिल क्या करेगा आदमी, क्या करेगी एक महिला है हलबान हल चलो न उन्हें भी नहीं खा पे चलो नहीं खा लेना रण ब्लॉक मेरी हाथी। तो मैं चलती हूँ खेत की ओर, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नहीं भाई। तो फाइनली जो है मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में और ये छुला इजा में कुटेल और देख सकते हो ये जड़ बोट हुई लायो। और बोटों को तो मैं नहीं पहचानती हूँ और पेड़ों को बोटों को जो भी आप समझते हो जो भी आप कहते हो, जैसे सूँ वगैरह होता है ना, मैं सच कह रही हूँ मैं नहीं पहचानती हूँ। मेरा काम इसका खंड दिन और यही मेरे पर गोड़ा है महाराज और थोड़ा बहुत ऐसे करके और ऐसे करके ये वाला घास जो है फेंक देती हूँ नीचे को। मेहनत क्या कहे फिर कर रहे हैं, सीखेंगे और कर लेंगे इतना भरोसा है। अभी थोड़ा कम होता है मुझसे पर करती तो मैं ही हूँ। खैर गुड़ाई तो पूरे खेतों की मैं ही करती हूँ, जितनी भी करनी होती है पूरे खेतों की बोली जाए तो जितने धान बोए उन्होंने जितने भी खेतों में धान बोए होते हैं पूरे खेतों की गुड़ाई नलाई मैं ही करती हूँ। और आता नहीं है बट करती हूँ, हो जाएगा। आज अभी 4था साल शादी को हो गया है, इस बार थोड़ा सा ठीक है अब आने लग गया है और आगे आने वाले समय में और भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि जितना भी किसी भी कार्य को करो उतना बेहतर आदमी सीखने लग जाता है। बहुत लोग कहेंगे कि बड़ा हाक के कह रही है, बड़ा फ़ोन में दिखा रही है, ब्लॉग बना रही है कि मैं खेतों का काम कर रही हूँ, कौन सा क्या कर रही है करके, पर इसके लिए भी मेहनत चाहिए। आप लोगों को पता होगा कौन सा बड़ा काम कर रही है। नहीं भाई मेरे लिए बहुत बड़ा काम है ये, हम खेती करते हैं। हाँ मैं कहती हूँ कि हम खेती करते हैं और ऐसी खेती करते हैं गाइस कि हम साल भर राशन खरीद के नहीं खाते हैं और मतलब ऐसी गेहूँ खरीद के नहीं खाते हैं। जितनी मेहनत करते हैं भगवान की कृपा से, कालीनाथ जी की कृपा से हमें उतना भोजन मिल जाता है कि हम दूसरों को दे पाएँ और ख़ुद भी खा पाएँ। हमारे घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता है, हमारे गांव से कभी कोई भूखा नहीं जाता है। इतना सौभाग्य है हमारे पास कि हम अनाज कभी ख़रीद के नहीं खाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अनाज खरीद के खाना बुरी बात है, अच्छी बात है भाई, जैक ना उन्हें तो खा ले मोरल जी की। यही मेरे मायके में कुछ नहीं होता है पर हम खुशनसीब हैं गाँव में रहने के बावजूद। मतलब गाँव एक बात सोचो, हमारी शादी हो चुकी है गाँव में और हो गई जैसे, और उसके बाद ये लगा लो कि हम राशन पानी खरीद के खा रहे हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बजट नहीं होता इतना। मैं तो खुद की बात करूँगी, बहुत लोगों को छोड़ो, हमारे पास खुद अगर खरीद के अगर खाने की बात करी जाए तो शायद एक समय के बाद हमारे पास इतना हर महीने ज़रूरी थोड़ा है। अब गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं हमारे घर में किसी की, हर महीने ज़रूरी तो नहीं है ना हर महीने हम कि मतलब इतना ही बजट रह पाएगा, कभी कुछ खरीदने में ही चले जाएंगे। वैसे ही कितना सामान कितना खर्चा हो जाता है घर का महीने का। और फिर तो सोच लो अगर राशन पानी भी खरीदना पड़ गया तो फिर तो सोच लो कितना ज़्यादा लुट जाएगा आदमी। तो गांव में है तो गांव में काम
कर लेते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है कि हम मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत का फल भी बहुत बढ़िया मिलता है। नहीं तो कुछ गाँव में तो ऐसा होता है ना, मेहनत तो करती हैं महिलाएं, हर जगह हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं और लास्ट में सुअर खा देता है, बंदर खा देता है, गुण लग जाते हैं, मतलब लंगूर, तो पूरी खेती नष्ट हो जाती है। खैर ऐसा नहीं है, हमारे गांव में लगते हैं सुअर वगैरह, उसका भी इंतज़ाम करते हैं, तार बाड़ कर रखा है नीचे को, और आने वाले समय में और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे अपने गांव को। बस मेरा तो यही मानना है, भले कोई कहीं जाए कुछ भी करे, मैं चाहती हूँ दिल से कि हमारा गाँव ऐसा गाँव एक अटल और आदर्श गाँव बने, और जिसकी हर कोई तारीफ़ करे और जिसके बारे में बोले, जब भी कोई बात करे हमारे गाँव की तो अच्छी बातें ही करे। और हमारा जो गांव है मड़भट्टी गांव, और दोनों गांवों को, मतलब 2 गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं 2, और थोड़ा रोड से नीचे, थोड़ा रोड के ऊपर भट्टी गांव है और नीचे मड़ है। हम लोग रहते हैं मड़ में। तो बहुत लोग इस चीज़ को 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं ना, कि ये मड़ और ये भट्टी गांव करके। नहीं, हमारा गांव एक ही है, मड़ और भट्टी गांव एक ही गांव है। जब मड़ है तभी भट्टी गांव है, जब भट्टी गांव है तभी मड़ भी है, और हमारा एक परिवार है, यही सोचते हैं। और अच्छा लगता है गांव में जितनी भी महिलाएं हैं अभी कारोबार कर रही हैं, और ख़रीद के नहीं खाना पड़ता है उन लोगों को। कि कुबा बैग तत्काल बोलूँ ही जा, गुड़ाई कर लेती हूँ, ऐसे मैं घर में डांट भी खा सकती हूँ। नहीं, कारोबार बहुत पहले है, ब्लॉगिंग तो होते रहेगी। सास ससुर का कहना यही होता है कि ब्लॉगिंग तो होते रहेगी, पहले कारोबार है। बात भी सही है, अगर कारोबार छूट जाएगा तो फिर कौन करेगा। देख सकते हो गल जा ये दुख झाड़ उड़ो तो गाढ़हन। तो ये वाला खेत जो है आधा बच रखा था, पूरा मैंने गोड़ दिया है, और मैं अभी जाने लगी हूँ घर की ओर। और मौसम देख सकते हो, मौसम मतलब टाइम देख सकते हो, इतनी शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ अभी घर की ओर। अन्यारपट हो रही है। तो गाइज़ हम लोग तो ऐसा, भैया आदू पहाड़ी आदू हिंदी, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि जो मुझे फेस टू फेस मिलते हैं, कहते हैं कि आप अपने व्लॉग में आधी हिंदी आधी पहाड़ी क्यों बोलते हो। तो मुझे लगता है कि सारी हिंदी भी नहीं बोलनी चाहिए ना, क्योंकि यार हमारा रहन सहन, हमारा खान पान सब कुछ पहाड़ से है, तो पहाड़ को ज़्यादा मानना चाहिए, पहाड़ी भाषा ज़्यादा बोलनी चाहिए। और हिंदी भी मतलब काका यस ना लागो कि मैं पहाड़ी हिंदी ना उनका कल बोलन पढ़नी भी भाई, होशियार भी हूँ मैं, शबन का बतवन पढ़नी भी। ये है हमारी मैं झाल की गाड़, और मैं झाल की गाड़ पार करने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ गोद में। एक से एक नाम ब्याई जा, यो गोद में, यो गोदी। अब किसी के घर में गोदी होगी तो ये मैं सोचना कि वाला गोदी है, ये गोदी नाम भी हो, यहाँ पता नहीं क्या क्या क्यों नाम है। और ये खेत हमारे ही है, इनमें पता नहीं माँ सांस लगाएंगे। तो चलो ऊपर की ओर चलती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को दिखाते हैं कि जो टेंट का काम चल रहा है भागवत के लिए वो कितना हो रखा है। और जो भी रहेगा, परसों को कलश यात्रा है, आप सभी लोगों को तहे दिल से इनवाइट है, जितनी भी महिलाएं हैं आ सकते हैं। और तो प्लीज़ आना, और जो लोग मेरा व्लॉग भट्टी गांव से देखेंगे तो प्लीज़ आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है तो आप लोगों का, और प्लीज़ ज़रूर आना। सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगी मैं अपने मड़ गांव की ओर से, और कलश यात्रा में ज़रूर आना, क्योंकि दो दफा था अपना काम नहीं भी आई, हमारे लिए भी आए, हमारे लिए भी आया, कल ना आज नहीं भी आई। ये होने लग गई है भागवत की तैयारी, इतनी तैयारी हो चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ज़्यादा की तैयारी मेरे साइड से कल होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है। थोड़ा बहुत और करेंगे, और कितना ही कर पाएंगे, और ज़्यादा कल होगा। परसों को बता ही दिया, कितनी बार बताऊँ, नहीं भी समझ गया तुम लोग होशियार भैया। तो सबके घरों में लाइट जल चुकी है, और मैं भी जाने लगी हूँ घर की ओर। घर पहुँचते हैं और घर पहुँच के देखते हैं कि क्या क्या कारोबार हो रहा है। कहाँ है पप्पा? किस में आ रही है पप्पा? गाड़ी में। हेलो गाइस कर दे एक बार, प्यारू कर दे, फ्लैंक किस करो। ए फॉर क्यों नहीं करूं? छाप आएगा, छाप है छाप। ओए पत्थर से मार दिया था अभी। सॉरी बोलो मम्मा को, सॉरी बोल पहले। नहीं सॉरी बोलो। दे दो होता है, प्लीज होता है।
मैंने हाथ देख रही थी, मिट्टी मिट्टी के हो रहे हैं। चलो चलो मैं ऊपर आ रहा हूँ। क्या दे दे? ये इंग्लिश का शिखा यार, हैं? नो कौन का शिखा दो? फिर रोने लग गया गधा। क्या कर रहा है बाबू ऐसा? हाँ? ऐसा नहीं करना। आपकी गाड़ी सो रखी है, गाड़ी उठाओ, गाड़ी उठाओ, गाड़ी उठा दे। बेबी को भी पकड़। गाड़ी उठाओ। बेबी ला, मैं बेबी पकड़ूंगा, तू गाड़ी को उठा। यहीं पे पीते हैं। चल हम दोनों दूध प्लीज।